हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सानवी क्लासेस। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट 6 करने जा रहे हैं। किसी भी घात वाली संख्या में अगर किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, आइए करते हैं। दोस्तों, यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं आप। 7 पर पावर 18 को यदि 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, आइए इसे करते हैं। तो सबसे पहले हम कंडीशन जानेंगे। अगर इस तरह से घात वाली संख्या हो और उससे एक कम संख्या से भाग दिया जाए और शेषफल निकालने के लिए बोले, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि इसका आंसर हमेशा 1 होगा। पावर कुछ भी हो, सम हो, विषम हो, कितना हो, 200 हो, 300 हो, 400, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका आंसर कितना होगा, 1 होगा। कि जब भी इस तरह का घात वाली संख्या में यदि एक कम संख्या, जैसे 7 है तो 6 से भाग दिया जाए, अगर यहाँ 8 होता तो 7 से भाग दिया जाता है, यानी एक संख्या कम से भाग दिया जाता है तो उसका आंसर 1 ही होता है। इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। हमेशा शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसको याद रखिएगा। ये केस 1 है। अभी सेकंड क्वेश्चन कराने वाले हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में सीखा है कि किसी भी संख्या में अगर 1 से कम में भाग दिया जाए तो उसका शेषफल कितना होगा, 1 होगा, चाहे पावर कुछ भी हो। तो यहाँ संख्या कितना है, 18 पर पावर 300, तो पावर से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ही बेस कितना है, 18, और उससे एक कम से भाग दिया जा रहा है। तो हमने कंडीशन में क्या बताया था कि इसका आंसर हमेशा कितना होगा, शेषफल कितना बचेगा, 1। आइए थर्ड क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, पहले जिसमें हम भाग देते थे जिससे, तो वो एक कम था। यहाँ जो है केस 2 है। केस 2 समझिए। यहाँ 25 पर पावर 25 से 26 से भाग देना है, हमने एक संख्या ज़्यादा से भाग देना है। तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट जानते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो, एक ज़्यादा से भाग दिया जाए, तो हम इसका कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। आइए घात वाली संख्या में केस 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 25 पर पावर 25 को यदि 26 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। तो पहले हम एक कम से भाग देते थे तो आंसर कितना आता था, 1। लेकिन यहाँ क्या है, एक ज़्यादा है, तो ये केस 2 है। इसमें जो है कंडीशन पहले जान लेते हैं। इसका कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट सीख लीजिए पहले। क्या है कि अगर पावर इस टाइप के क्वेश्चन में एक ज़्यादा से भाग दिया जाए, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर पावर सम हो, पावर अगर सम हो तो उसका आंसर 1 होगा हमेशा। एक ज़्यादा से भाग दिया जाए तो पावर अगर सम है तो आंसर कितना होगा, 1। अगर पावर विषम हो तो उसका आंसर जो बेस है वही होगा, तो आइए देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसका पावर कितना है, विषम है, तो इसका आंसर कितना होगा, जो बेस है इसका, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 25। आइए केस 2 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 17 पर पावर 200 को यदि 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो 17 है और भाग किससे दे रहा है, 1 से ज़्यादा, एक ज़्यादा है 18 से। तो हमने कंडीशन में क्या जाना था कि अगर पावर सम होगा तो उसका आंसर 1 होगा, पावर अगर विषम होगा तो उसका आंसर वही बेस होगा। तो यहाँ हम देखेंगे 1 से ज़्यादा 18 से भाग दिया जा रहा है, तो हम पावर देखेंगे। पावर क्या है, सम है, तो इसका आंसर कितना होगा, 1 होगा। आइए केस 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ हम देखेंगे कि 2 पर पावर 31 को यदि 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों, ना एक ज़्यादा है ना एक कम है। इससे पहले हम लोग केस 1 और केस 2 में क्या पढ़े थे
कि केस 1 में पढ़े थे कि एक अगर कम हो तो उससे अगर भाग दिया जाए तो शेषफल हमेशा 1 होगा, पावर कुछ भी हो। केस 2 में हमने पढ़ा कि एक ज़्यादा हो तो हम देखेंगे अगर सम है पावर तो आंसर 1 आएगा, अगर विषम है तो जो बेस है वही आएगा। और केस 3 में देखिए यहाँ ना एक कम है ना एक ज़्यादा है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ 5 है, यहाँ उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है 1 और 2 केस को। तो केस 3 में इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट जानते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन है तो हम देखेंगे पावर को देखेंगे। पावर अगर आइए केस 3 करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, देखेंगे कि पावर अगर सम है, कॉन्सेप्ट जान लेते हैं। पावर अगर सम है तो हम 2 और 4 का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। पावर अगर विषम है तो 1 और 4 का कॉन्सेप्ट लेकर 1 और 3 का कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। आइए इसको यूज करते हैं कैसे। तो यहाँ पावर क्या है, विषम है, विषम है तो इस बेस पर हम पहले 1 रखेंगे। बेस पर हम पहले क्या रखेंगे, 1, और उसको 5 से भाग देंगे। तो दोस्तों 2 में 5 से कोई भाग नहीं जाएगा, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 1 नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद हम 3 रख कर देखेंगे। 2 पर पावर 3 रखते हैं तो कितना हो गया, 8। अब ये 5 से भाग जाएगा तो भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 3। तो ये आपका आंसर हो गया। कितना भी बड़ा पावर क्यों ना हो, इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं, 1 और 3, 2 और 4 यूज कर यही कॉन्सेप्ट है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 67 पर पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो पिछले क्वेश्चन में दोस्तों मैंने बताया था कि पावर अगर विषम, पावर अगर विषम 67 पर पावर 67 प्लस 67 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों हम क्या बताए थे, इससे पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या सीखा था कि अगर पावर विषम हो तो हम 1 और 3 का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, यानी जो बेस है उस पर हम पहले 1 रख कर देखेंगे और प्लस कितना है 67। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 134। अब इसमें भाग देंगे 68 से तो मेरा शेषफल कितना बचेगा 66। ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 18 पर पावर 15 प्लस 4 को यदि 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो हम लोगों ने क्या सीखा है पिछले क्वेश्चन में कि अगर पावर विषम हो तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, 1 और 3 का। तो बेस पर कितना रखना होगा हमें, पावर 1 रखेंगे छोटा करने के लिए, अब प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो गया 22। अब इसमें भाग जाएगा कितना से 17 से, तो शेषफल कितना बचेगा 5। ये आपका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। तो यहाँ हम पावर देखेंगे कितना है, विषम संख्या है, तो हम विषम संख्या तो कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे, 1 और 3 का। तो इस पर बेस पर हम 1 रखेंगे तो 75 पर 1 रख दिए प्लस 35। इसको अगर हम ऐड करते हैं तो कितना होगा 110। अब इसको डिवाइड करते हैं 76 से तो शेषफल कितना बचेगा 34। ये आपका आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। 7 पर पावर 12 माइनस 4 पर 12 निम्न में से किससे विभाज्य है। तो यहाँ हम सम देखेंगे पावर क्या है, सम संख्या, तो 2 और 4 का कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं। तो 7 पर पावर कितना रखना है 2, माइनस यहाँ भी सम संख्या है तो 4 पर पावर रखना है 2। अब इन दोनों को विस्तार करेंगे तो ये कितना हो गया 49, ये हो गया 16। अब इसको माइनस कर देंगे, 9 में से 6 गया 3, 4 में से 1 गया 3। तो क्वेश्चन नंबर 20 है ये, 33 से क्या होगा विभाज्य होगा।
आइए इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम कॉमन ले लेंगे। कितना कॉमन लेंगे? 2 पर पावर 51। तो यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 1, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3 प्लस 2 पर पावर 4। अब 2 पर पावर 51 और इसको विस्तार करेंगे, सबको ऐड करेंगे, पावर वर्ग कर कर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 31। अब यहाँ देखना है 2 पर पावर कितना है? विषम संख्या है, तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाएंगे? 1 और 3 का। तो सबसे पहले हम यहाँ 1 रख कर देखते हैं। 1 रख कर देखते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू 31, तो कितना हो जाएगा? 62। तो दोस्तों किसी से भी 62 में भाग नहीं जाएगा, तो 1 नहीं रखना है। अब क्या रखना है? 3 रख कर देखते हैं, भाग लगना चाहिए। तो 2 पर पावर 3 इंटू 31, तो ये कितना हो गया? 8। और ये कितना हो गया? 31। 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 3 का 24। तो ये किससे जाएगा? इससे 124 से भाग लगेगा। तो ये आपका आंसर होगा।